जी मैं हूं इमरान जरीर और आप देख रहे हैं हमारा एमएम न्यूज़ फेसबुक और यूट्यूब लाइव। जी नाजरीन, इस वक्त सोशल मीडिया के ऊपर ट्रेंड कर रही है स्टोरी। सोशल मीडिया के ऊपर आईसीसी वर्ल्ड कप के मैचेस इतना डिस्कस नहीं हो रहे, लेकिन भारत का जो एक मकरू चेहरा है, किस तरह से भारत जो है वो खेलों के अंदर सियासत को लेकर आ जाता है। इस दफ़ा 2023 के वर्ल्ड कप के अंदर भी भारत ने जो है ना पाकिस्तानी प्रेजेंटर्स, वो छोटी सी बच्ची, नन्ही सी बच्ची ज़ैनब अब्बास को यार दहशतगर्द डिक्लेयर कर दिया। यार एक सीनियर वकील उनकी हाई कोर्ट का, वो चला सुप्रीम कोर्ट का, बल्कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का, प्रैक्टिस भी वहीं पे करता है, चला जाता है कि जी इसके खिलाफ दरखास्त दर्ज करवाते हैं, इसने हिंदू मजहब के खिलाफ ये कहा था, इसने भारत के खिलाफ ये कहा था, ये भारत में नहीं रह सकती इस वक्त। अच्छा, सबसे पहले जो ट्विटर पे खबर दी वो हमारे बड़े प्यारे जर्नलिस्ट हैं, बड़े सीनियर जर्नलिस्ट हैं, एक नेशनल इंटरनेशनल चैनल्स में भी काम करते हैं, बहुत सी चीज़ों को चलाते भी हैं, सोशल मीडिया पे भी एक्टिव हैं और सहाफ़ियों की सियासत भी करते हैं। मेरी मुराद मेरे साथ मेरे भाई हैं ख्वाजा कादिर साहब, इनका मैं बहुत शुक्रिया सर, आपके कीमती वक्त का। मैंने इनको फ़ोन किया कि भाई थोड़ा सा टाइम दे दें, आपकी जो फाख्ता ने ट्वीट में बताया था ना, हम एमएमएन न्यूज़ के ऑडियंस को सुनवाना चाहते हैं। कादिर साहब, पहले तो आपको बहुत बहुत मुबारक हो, आपने रिसेंटली, मैं आपके इदारे का नाम भी ले लेता हूँ, समा में आपको जो तरक्की मिली है, बहुत बहुत मुबारक हो। दूसरा सर, आपने ही ट्वीट किया, वो जिस तरह नजम सेठी साहब की चिड़िया होती थी ना आपकी जो फाख्ता है कुछ लोगों को हजम नहीं होती, उस पर बाद में बात करेंगे। ज़ैनब का इशू क्या है? देखिए, सबसे पहले मैं अपने चैनल को क्रेडिट देता हूँ, आपने जो बात की है समा टीवी की मैनेजमेंट का शुक्रिया अदा करता हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है कि समा की मैनेजमेंट, और बिलखुसूस मैं नाम भी लेता हूँ, उनमें अकरम चोई साहब हैं, जुनैद अमीन साहब हैं, हाफिज़ तारिक साहब हमारे डायरेक्टर न्यूज़ साहब हैं, उन्होंने बड़ा सपोर्ट किया। नईम हनीफ साहब हमारे ब्यूरो चीफ हैं, आप भी जानते हैं नईम हनीफ कैसा शहजादा आदमी है। और दूसरी चीज़ है कि हम लोग एज ए रिपोर्टर, आपका भी यही काम होता है कि सुबह उठते हैं, खबरों की तलाश में हम लोग निकल जाते हैं। हम लोग सोते कम हैं और यही बस करते रहते हैं, फैमिली लाइफ हमारी नहीं होती। बिल्कुल। तो मैं जब सुबह उठा था तो मुझे एक टिप मिली थी कहीं से कि ये होने जा रहा है और ये हो रहा है, तो मैंने खैर कंफर्म किया। देखें, हम लोगों को वीज़ा तो इशू नहीं किया बीसीसीआई, और भारत की तरफ से इशू नहीं हुआ वीज़ा, लेकिन हमारी फाख्ता जो है वो सरहद नहीं देखती और उड़ती रहती है हर जगह। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। और मैं समझता हूँ कि जो हमने खबर थी, वो मेरे पास जो खबर आई थी, वो आपके व्यूअर्स को मैं बताऊं कि जो मेरे पास खबर आई थी वो ये थी कि ज़ैनब अब्बास, जो कि पाकिस्तान का फ़ख्र हैं, पूरी दुनिया में जाती हैं प्रेजेंटर के तौर पर, और उन्होंने स्काई स्पोर्ट्स के साथ भी काम किया। उसके बाद अभी जो है वो ब्रॉडकास्टिंग टीम में थी इंडिया में, जो वर्ल्ड कप हो रहा है 2023 में। उनकी हवाले से जो पहली मुझे टिप मिली थी वो ये थी कि उसको डिपोर्ट कर दिया गया। ठीक है। अच्छा, मैं बड़ा परेशान हुआ उस टाइम पे, मैंने रब्ता करने की कोशिश भी की ज़ैनब के साथ। ज़ैनब मेरी जस्ट लाइक मेरी बहनों की तरह है, और मैं खुश होता हूँ उससे तरक्की में देख के, और उसने भी मुझे हमेशा बड़ा सपोर्ट किया है हर मुहाज में। ये मैं ऑन कैमरा बता रहा हूँ कि ज़ैनब ने हमेशा बड़ा मुझे सपोर्ट किया है। जब मुझे उसका पता लगा तो मैंने, तशवीश आपको पता होती है, ऑब्वियसली इमोशनल एक अटैचमेंट भी होती है मेरा उनके साथ जो ताल्लुक़ है, तो मैंने उनको भी मैसेज किया। जब मुझे रिप्लाई नहीं आया तो फिर मैंने एक दो करीबी जो सोर्सेज थे उनसे भी कंफर्म किया, इंडिया से भी किया, पाकिस्तान से भी किया। तो मुझे फिर पता लगा कि ज़ैनब जो हैं उन्होंने सेफली एग्ज़िट किया है, उनको डिपोर्ट नहीं किया गया। ना इतनी जुर्रत है किसी भारतीय में कि उसको ज़ैनब अब्बास को वो डिपोर्ट करते। चला वो उनके चैनल्स बाद में ये चला रहे थे कि डिपोर्ट किया। फिर जब मैंने रिपोर्ट किया कि जी सेफली एग्ज़िट लिया है, और उसके बाद वो चले गई हैं दुबई में। असल कहानी ये थी कि गुज़श्ता 8 साल पहले तकरीबन उन्होंने एक ट्विटर हैंडल था, और उस ट्विटर हैंडल का नाम था ज़ैनब लव्स SRK। बिल्कुल ऐसे। तो वो उन्होंने बाद में चेंज किया था। अच्छा, ये उन्हीं का था ओरिजिनल? बिल्कुल उनका था, और ज़ैनब अब्बास ऑफिशियल के नाम से हुआ था। हो जाता है सारा कुछ, मैं भी ऐसी कई चीज़ें नादानी में की हैं। जब इंसान प्रोफेशनल लाइफ में आता है उस टाइम पे मैच्योरिटी उसके अंदर मज़ीद बढ़ती है। ज़ैनब, मैं समझता हूँ कि इस तरह की हरकत जो है वो इंटेंशनली नहीं कर सकती, गलती किसी से भी हो सकती है। लेकिन जो आप ये दूसरी तरफ का एस्पेक्ट देखें कि अगर ज़ैनब को एक ट्रैप किया गया, एक बाकायदा तौर पर जाल में फंसाया गया, तो वो, मैं समझता हूँ कि उनको ये प्री प्लान ट्रैप किया गया। जो आप बता रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट हैं, हाँ बिल्कुल, और बड़े सीनियर हैं, उन्होंने उनका नाम है, उन्होंने जो स्क्रीनशॉट से आप ये देखें कि ज़ैनब ये काफ़ी अरसे से डिलीट कर चुकी है। ठीक है, 8 साल का दुराना है उसमें ना, वो डिलीट कर चुकी है, वो डिलीट कर चुकी है। लेकिन उस एडवोकेट ने संभाल के क्यों रखा, या उसको प्रोवाइड किसने दिया, ये एक सवालिया निशान है।
कि सिर्फ जैनब का ही क्यों सवालिया निशान है। रमीज राजा भी मुतअद्दिद मरतबा ये बोल चुके थे कि हमारी टीम इंडिया नहीं जाएगी, जब सरबरा थे चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के। लेकिन आज रमीज राजा साहब वहीं पे हैं। लेकिन देखें, रमीज राजा अल्लाह ताला उनको भी महफूज रखे। वकार यूनस हमारे दोस्त मजर अरशद वहाँ पर मौजूद हैं जो स्टैट्स वगैरह जो इकट्ठे करते हैं ब्रॉडकास्टर्स के साथ, अल्लाह उनको भी महफूज रखे। हम नहीं चाहते किसी का बुरा, हमारे पाकिस्तान नहीं है, हमारा फ़ख्र है। लेकिन ज़ैनब के ख़िलाफ़ ये एक प्रोपोगंडा क्यों शुरू किया गया, ये एक सवालिया निशान है। और ख़ास तौर पर ये एक सवालिया निशान है कि डिलीटेड ट्वीट्स 8 साल पुरानी उनको कैसे मिल गई, उस वकील को कैसे उस वकील को कैसे मिली। शायद मुझे लगता है कि किसी ने प्रोवाइड की हैं और ये प्री प्लान तरीके से ज़ैनब के ख़िलाफ़ एक साजिश रची गई और ज़ैनब के ख़िलाफ़ ये केस भी। और सरहद की इस तरह भी हो सकता है? नहीं, इधर से नहीं हो सकता। इधर से कैसे हो सकता है? देखें, हम अपने बंदे को लेट डाउन करने की कोशिश क्यों करेंगे? ज़ैनब अब्बास हमारा फ़ख्र है। हमें तो फ़ख्र होता है कि पाकिस्तानी प्रेजेंटर के नाम पे पेश होती हैं, वहाँ पे पूरी दुनिया में जाती हैं। उन्होंने हर बड़ी लीग कवर की है, दुनिया की बड़ी बड़ी लीग्स में जाती हैं, दुनिया के बड़ी बड़ी सीरीज़ में जाती हैं। दुनिया का कोई कोना हो वहाँ पर ज़ैनब अब्बास आपको नजर आएंगी। हमारी तरह की एक रिपोर्टर थी, वो स्पोर्ट्स की रिपोर्टर थी, दुनिया टीवी में काम कर चुकी है, उन्होंने हमारे साथ काम किया हुआ है। लेकिन हमें खुशी होती है कि हमारा साथी जो है वो उठ के और पूरी दुनिया फिरे और पूरी दुनिया में नाम बनाए। तो मैं समझता हूँ कि ज़ैनब अब्बास के ख़िलाफ़ एक प्रोपोगंडा शुरू किया गया, महाज बनाया गया और महाज में फिर उन्होंने क्राइम जो साइबर क्राइम था उसमें दरख्वास्त दी। फिर उसके बाद उन्होंने ये भी कहा अपनी ट्वीट में कि मैं जनाब दिल्ली पुलिस को इसके ख़िलाफ़ एक्शन लेने का भी कहूँगा और केस दर्ज करवाने, FIR दर्ज भी करवाऊँगा। अब ये हुआ है कि ज़ैनब पर वहाँ पर प्रेशर बहुत डेवलप हो रहा था। अब उनका भी बेटा है, छोटे हैं, वो मैरिड हैं, तो उनको भी ज़ाहिर बात है अपना आता होगा कि यार मुझे सिक्योरिटी थ्रेट है, मैं कहीं कुछ भी हो सकता है। ये मज़हब के नाम पे या किसी भी नाम पर वो एक्टिविस्ट जो एक्सट्रीमिस्ट हैं इंडिया में, वो आपको पता है किस ज़्यादा तौर पर शर पसंद है। साहब ये जो ICC का रोल था जो उन्होंने ट्वीट किया और वो भी कुछ वक्त गुजरने के बाद ICC ने ट्वीट नहीं किया। नहीं, उन्होंने अपना जो बयान मैंने ट्वीट किया, जब मैंने खबर ब्रेक की एक्सक्लूसिव, उसके बाद ICC हरकत में आती है और ICC ये कहती है, हाँ, ICC ने भी ये मेंशन किया है कि उनको डिपोर्ट नहीं किया गया। ठीक है, ICC ने भी ये मेंशन किया और जो हमने मेंशन किया था वो भी यही था कि उनको डिपोर्ट नहीं किया गया, उनको सेफली एग्जिट उन्होंने खुद लिया और वो खुद दुबई आई हैं। वो अब दुबई में है और वहां पर मौजूद है। खुशी से छोड़ के नहीं आई। देखिए जिस तरह से एक्ट हो रहा था वो जबरदस्ती आपके मेरे खिलाफ, अगर मैं अकेला वहां पर हूँ और हूँ भी एक खातून और वहां पर उनको कुछ नजर ना आ रहा हो, उनको पता हर वक्त खौफ का समा हो और आस पास जो भी बंदा हो उसको बंदा शक के निगाह से देख रहा होता है, उस टाइम कुछ भी हो सकता था। अल्लाह ताला ने जो उसकी नसीब में किस्मत में लिखा था वो बेहतरीन फैसला था और वो जो छोड़ के आई है, मैं समझता हूँ कि उसके लिए और उसकी फैमिली के लिए ये बड़ा अच्छा डिसीजन है। मेरे ख्याल में आप तो एक स्पोर्ट जर्नलिस्ट हैं या आम लोग, हम जो मीडिया के लोग हैं, हमें ज़ैनब के बारे में पता है। ड्रेसिंग रूम वाले जो क्रिकेटर इस वक्त वहाँ पे मौजूद हैं, उनकी जो असल खबर है, क्योंकि और दूसरा ज़ैनब अब्बास एक ऐसी खातून है जिसके साथ हर प्लेयर कंफर्टेबल है। क्यों इसलिए कंफर्टेबल है कि वो ज़ैनब जो है वो कभी किसी की पर्सनल बात रिवील नहीं करती। बिल्कुल, वो एक राज को राज, या जो भी उनकी दोस्तियां हैं वो ठीक है, प्रेजेंटर हैं, पाकिस्तान की पहली खातून प्रेजेंटर हैं और उन्होंने पूरी दुनिया में मैचेस कवर किए हैं। हम भी जाते हैं, हमारी भी प्लेयर्स के साथ गुफ्तगू होती है, सारा कुछ होता है, लेकिन प्लेयर्स में भी ये तशवीश और मैनेजमेंट में खास तौर पर भी ये तशवीश पाई जा रही है कि ज़ैनब को क्यों इस तरह की मुश्किलात पेश आई हैं। मतलब आप देखें हमारी टीम को भी आज ज़का साहब ने जो बयान दिया है, मतलब उन्होंने कहा है कि जी फॉरेन मिनिस्टर से मैं मिला हूँ अपना, उनसे भी कहा है कि होम मिनिस्टर को वहाँ पर अप्रोच करें और हमारी टीम की सिक्योरिटी की खास तौर पर गारंटी दें। तो ये बहुत बड़ा अलार्मिंग सिचुएशन है, ये बहुत बड़ी अलार्मिंग सिचुएशन है कि जो अहमदाबाद में मैच होने जा रहा है उसको अल्लाह ताला खैर करे, उसके आगे मतलब जो है वो किसी किस्म का कोई मुश्किलात पेश ना आए। तो मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान टीम जो है वो अल्लाह करे महफूज रहे और हमारे तमाम प्लेयर्स जो हैं वो देखें 15-20 प्लेयर 15 का स्क्वाड है। बातें आपके पास आई हैं कि ज़ैनब के हवाले से उनके अंदर जो तशवीश पाई जा रही है, किस तरह की बातें हो रही हैं? जो प्रैक्टिस मुतासिर हो सकती है? नहीं, प्रैक्टिस वगैरह इससे मुतासिर नहीं, लेकिन मैनेजमेंट और प्लेयर्स ने काफ़ी दुख और तशवीश का इजहार किया कि ज़ैनब जो हैं वो यहाँ पर थी, उनके साथ उनको कैसी कौन सा थ्रेट आया या मुश्किलात पेश आई कि वो यहाँ पर करंट जो वर्ल्ड कप है वो छोड़कर रवाना हो गई। तो खैर उनके लिए बेहतर है, ज़ैनब के लिए, ज़ैनब ने जो डिसीजन लिया हम लोग उसको सेकंड करते हैं कि ज़ैनब का जो डिसीजन था वो बेहतरीन था और मैं समझता हूँ कि उनकी सेफ्टी के लिए सबसे पहले उनको यहाँ वहाँ से जाना चाहिए था और वो उन्होंने फ़ैसला किया और सेफली एग्जिट लिया और फिर वो दुबई में बैठी हैं। तो अब ये तो ख़ास तौर पर इंडिया को और इंडिया के पूरी जो
कौम है उनको सोचना चाहिए कि आप एक मेहमान के साथ कैसा बर्ताव कर रहे हैं, और वो भी पूरी खातून दुनिया में मेहमान। पूरी दुनिया में जग हंसाई हुई है भारत की। इस वर्ल्ड कप ने भारत को एक्सपोज किया है, भारतीय गवर्नमेंट को एक्सपोज किया है कि उन्होंने अरेंजमेंट्स जो थे वो बिल्कुल जिसे कहते हैं ना, आपने अप टू द मार्क नहीं किए। आप पाकिस्तान में कोई भी सीरीज होती है, ऑस्ट्रेलिया का हो, साउथ अफ्रीका का हो, इंग्लैंड का प्लेयर हो, वो ट्वीट करता है, इंस्टाग्राम पे वीडियोस लगाता है कि भाई पाकिस्तान में हमें इस तरह का प्रोटोकॉल दिया है, हम ऐसे फील कर रहे हैं जैसे हम शहंशाह हों। अच्छा जी ख्वाजा साहब, यकीन मानिए कि सोशल मीडिया पे इस वर्ल्ड कप के लिए किसी बड़े प्लेयर ने ये नहीं कहा कि इंतजाम नहीं सर, आप देख लें, जिसने भी मैंने बिल्कुल आपने जिस बड़े प्लेयर को सर्च करें उसने यही कहा है कि इंतजामात अप टू द मार्क नहीं है, हाँ। इंतजामात बिल्कुल नाकिस हैं। आप मोहम्मद हफीज़ की अभी थोड़ी देर पहले ट्वीट आई है, वो आप उनकी ट्वीट उठा के देख लें। उन्होंने कहा बिल्कुल मैं कंफर्टेबल नहीं हूँ इस तरह के इंतजामात पे, और मैं खुश नहीं हूँ तमाम तर एडमिनिस्ट्रेशन लेवल के जो इंतजामात हैं और बाकी जो प्लानिंग की गई है वर्ल्ड कप के हवाले से, उससे बिल्कुल खुश नहीं है। इससे पहले आप थोड़ी देर पहले चले जाएँ तो गुज़श्ता जो वर्ल्ड कप हुआ ऑस्ट्रेलिया में, हम लोग वहाँ पर मौजूद थे, इतना ज़बरदस्त वहाँ पर जो अरेंजमेंट्स थे, मीडिया को वीज़ा 2-2 3 दिन में इशू किया गया, कोई ऐसा इशू नहीं हुआ हमें, हम ऑन टाइम पर पहुंचे, वहाँ पर रिपोर्टिंग भी की। जो इंडियन गवर्नमेंट है वो बेसिकली मैं समझता हूँ कि इनसिक्योरिटी का शिकार है। उनको पता नहीं क्या लगता है कि ये लोग आएंगे, ये क्या कर देंगे। 10 ममालिक को आप लोग होस्ट कर रहे हो, इतना जिगरा तो पैदा करो कि भाई आप लोग किसी को वेलकम करो अच्छे तरीके से, आप किसी को मेहमान नवाजी करो। पाकिस्तान टीम को हैदराबाद की अवाम ने प्रोटोकॉल दिया एयरपोर्ट पर और बाकी स्टेडियम में, गवर्नमेंट की तरफ से कोई अप्रिसिएशन या कोई बंदा नहीं था वहाँ पर पाकिस्तान की टीम को इस्तकबाल करने के लिए। तो ये चीज़ें मैटर करती हैं। साहब टाइम बहुत ज़्यादा हो गया, आपका भी कीमती वक्त था। लास्ट 2 क्वेश्चन हैं, एक पर्सनल है, अगर आप जवाब दे देंगे। जी श्योर। एक जो ना खेल के मुताबिक है। पर्सनल ये है कि एक जट साहब हैं कराची के, स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट भी कहते हैं अपने आप को, एक बड़े चैनल में काम भी करते हैं। अक्सर व बेशतर सोशल मीडिया पे वो कुछ इस तरह की बातें आपके खिलाफ करते रहते हैं, क्या वजह क्या है वो बता दें ज़रा। देखिए, मेरे खिलाफ कोई भी बात करे, मेरे दिल से कभी उसके लिए बददुआ नहीं। कराची में जट हैं वैसे? बिल्कुल हैं, और मेरे साथ उन्होंने काम भी किया है। मैं ये बिल्कुल नहीं कहूँगा कि कौन, अच्छा ठीक है, लेकिन मेरे दिल से हमेशा दुआ ही निकलती कि अल्लाह उनको नेक हिदायत दे और अल्लाह ताला सबको नेक हिदायत दे। मेरे खिलाफ जो बंदा मर्जी बोले, मेरी कोशिश यही होती है कि मैं ऐसा कोई काम ना करूं जिससे मेरे कोई ख़िलाफ़ हो या कोई बात करे। खैर, आवाम का कुछ नहीं कह सकते, आवाम तो करती रहती बातें, लेकिन मैं फिर भी मैं आपको आपके तवस्सुत से ये कहना चाहता हूं कि जिसने मेरे साथ काम किया हो, मैं कभी उसका बुरा नहीं सोच सकता और ना उसके बारे में बुरा कर सकता हूं, लेकिन मुझे दुख होता है। वैसे ख्वाजा साहब आपका वो इतनी बड़ी जंग हो गई थी सोशल मीडिया पे, जिस तरह से तू तकरार हुई है या जिस तरह से आपके खिलाफ उसने बातें की हैं, मुझे नहीं लगता था कि वो माशाल्लाह इतना बड़ा हो सकता है, लेकिन आपका बड़ापन जो है ना। देखिए सर, इस तरह की बात नहीं है। मैं कभी किसी का बुरा नहीं मैं सोचूंगा। मेरे अंदर मुनाफिकत नहीं है। बेसिकली मैं जो बात बोलता हूँ वो सीधा बोलता हूँ, जितनी बात होती है वो बोल देता हूँ। बाद में अगर किसी को बुरा लगता है तो वो भी ठीक है, नहीं बुरा लगता तो उसकी मेहरबानी है। लेकिन मैं ये बात दिल में नहीं रखता कि मैं जो है वो किसी के लिए कुदूरत रखूँ या दिल में कोई नफरत रखूँ। मेरे दिल में जो होता है वो बोल दिया, बस ख़त्म बात। इसलिए मैं कुछ इस बारे में। लास्ट क्वेश्चन है हमारे नाज़रीन को भी, और दूसरा हमारे जो फैमिली है ज़ैनब की, कि इनसे आपकी बात हुई है, उनसे अगर हुई है तो उस वक्त उनकी क्या कंडीशन? देखिए, फैमिली से तो बात नहीं हुई मेरी। दोपहर में ज़ैनब से ज़रूर रब्ता हुआ था। अच्छा। और ज़ैनब ने भी मुझे कहा था कि मैं रिपोर्ट नहीं किया गया, बल्कि मैं बिल्कुल अल्लाह का शुक्र है फ़ाइन और बिल्कुल ठीक हूँ। तो ये उससे मुझे बड़ी खुशी हुई थी कि शुक्र है अल्लाह का कि वो बिल्कुल सेफ़ एंड साउंड है और ठीक है। जी नाजरीन, आपने ख्वाजा कादर साहब की बातें सुनी। ख्वाजा साहब ही थे जिनकी पहले जो वो ये कहते हैं ना, नजम सेठी साहब कहते थे कि चिड़िया और ख्वाजा साहब की फाख्ता, खबर ही इन्होंने दी और इनकी ही ज़ैनब से बात हुई है। आपने सारी स्टोरी सुन ली है। फिर वक्त तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।